सीएम नीतीश कुमार के G20 में शामिल नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जेडीयू इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या कहा, आप भी सुनिए। सुशील मोदी जी, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। इतनी ही चिंता है तो गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर आप जनता के बीच में आइए और जनता को बताने का काम कीजिए कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज या केंद्रीय योजनाओं में राज्य का हिस्सा देने में क्यों कोताही बरत रहे हैं, क्यों अन्यायपूर्ण व्यवहार बिहार के साथ हो रहा है। तो देखिए, फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 समिट में शामिल नहीं हुए थे और इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ गए हैं। रजनीश, फिलहाल G20 समिट में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन आखिर क्या कारण वो माना जाए जिसके चलते नीतीश कुमार G20 समिट में शामिल नहीं हुए? शायद वो शामिल होते तो बहुत से ऐसी मांग है जो वो बिहार के लिए कर सकते थे। तो देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है शिवानी की अगर नीतीश कुमार इस बैठक में गए होते तो बिहार के जो तमाम पिछले कुछ दिनों से आवाज उठाई जा रही है, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात रही हो या स्पेशल स्टेटस को न भी रखे, तो पर्सनल लेवल पर पीएम से मिलकर बिहार को बार बार आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन सरकार के मंत्री कि हमें अब कम सहयोग मिल पा रहा है, केंद्र से फंड नहीं मिल पा रहा है, विभाग में काम नहीं हो पा रहा। तो इन तमाम बातों को वो पर्सनली भी रख सकते थे, अगर उस मंच से नहीं भी रखते तो जो वहां पर जाकर वो इंटरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको अवॉइड किया है। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार फेस नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री को। जो कुछ उन्होंने बीजेपी के साथ किया है अगस्त के महीने में और जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है, बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया है, तो शायद वो प्रधानमंत्री को फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा है। और दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू अपने मुख्यमंत्री के बचाव में जुटी हुई है शिवानी। बिल्कुल रजनीश, देखिए ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक यही सोचता रहेगा राज्य सरकार कि केंद्र सरकार सहारा नहीं बन रही है, मदद नहीं कर रही है। आखिर एक समय तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना अपने हक के लिए, आपको जाना ही पड़ेगा। इस तरह की बैठक में अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आखिर आप राज्य के मुद्दे एक बड़े मंच पर कैसे साझा कर पाएंगे? कैसे सबको पता चलेगा कि वाकई बिहार के साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से भेदभाव का, वाकई कुछ ऐसा हो रहा है? जरूरी है कि ऐसे बैठक में वो शामिल हुए और मुद्दों को उठाएं। बिल्कुल शिवानी, देखिए ये मुख्यमंत्री को ऐसे बैठक में जाना चाहिए और जब आप जातीय गणना के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए आप सर्वदलीय टीम लेकर जाते हैं, वहां बैठक करते हैं और प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप जातीय गणना करवाइए, तो जब ऐसे मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री के पास सर्वदलीय टीम लेकर जा सकते हैं, तो फिर ऐसे मुद्दों पर जब बिहार को हक की बात हो और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था, वहाँ G20 समिट पर चर्चा हो रही थी, वो ठीक है, वहाँ चर्चाएं होती, लेकिन उससे अलग आप अपनी बातों को रख सकते थे। आप प्रधानमंत्री से 1-to-1 बात कर सकते थे, आप अपनी बातों को रख सकते थे कि किस तरीके से बिहार के साथ भेदभाव। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे और दूसरी तरफ आप ये रोना रोएंगे कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हम लैंड लॉक स्टेट है, हमारे पास फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, हमें स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। जनता के सामने रोना रोने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता काम खोज रही है। जनता ये कह रही है कि भाई बिहार का विकास कैसे हो, पलायन कैसे रुके, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। बिल्कुल, देखिए विशेष राज्य के दर्जे की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जाती है, राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से मदद को लेकर भी आरोप लगाए जाते हैं। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश जी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो नजरें नहीं मिला सकते थे प्रधानमंत्री से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी तो हम बैठक में भी शामिल होंगे। ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि जहां एक तरफ आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहा है, ऐसे में तमाम मुद्दों पर काम करने की भी जरूरत है। और अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ मिलकर काम करेगी तभी राज्य का विकास हो पाएगा। इस तरह मन मुटाव से तो राज्य का विकास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए इस तरह से आप फॉल्स ईगो के साथ अगर रहेंगे और केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य के साथ
से ही विकास होता है। तो आप अकेले विकास कर नहीं सकते, आपको पता है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, आप फंड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतनी ज्यादा आमदनी नहीं है, तो उसके लिए आपको केंद्र पर आश्रित होना होगा। और अगर आप किसी पर आश्रित है तो फिर उनसे आपको मदद की गुहार लगानी होगी, उनसे बात करनी होगी। अगर आप उनसे ही बात नहीं करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन गैप कर लेंगे, तो और दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि पास फंडिंग नहीं हो पा रही है, तो ये आप कहीं ना कहीं कटघरे में खुद को खड़ा कर रहे हैं। लोग पूछेंगे भाई आपने क्यों नहीं कम्युनिकेट किया। बीजेपी बार बार कह रही है कि आप अपनी बातों को रखिए, केंद्र सरकार आपको मदद करने को तैयार है, और आप कम्युनिकेशन गैप कर रहे हैं। तो सरकार खुद को कटघरे में खड़ा कर रही है, और ऐसे समिट में न जाना, खुद की वहां पर एब्सेंस फील कराना, ये गलत है। क्योंकि देखिए वहां पर तमाम दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे जिनका मतभेद है, जो एनडीए के साथ नहीं है, जो हमें अमूमन बीजेपी पर हमला भी करते रहते हैं, वो मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप एक मुखिया हैं एक राज्य के, तो ऐसे में आपको प्रतिनिधित्व करना चाहिए था राज्य का। बिल्कुल, देखिए बेशक आप व्यक्तिगत तरीके से ना मिलिए, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि नैतिकता को ध्यान में रखते हुए वहां पर पहुंचकर राज्य के मुद्दों को उठाना, ये एक जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। और अगर इस तरह जिम्मेदारियों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा केंद्र सरकार को, तो लाजमी सी बात है कि हर परेशानी का हल भी जरूर मिलेगा। खैर, अब देखना होगा आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर इसको लेकर क्या और प्रतिक्रिया सामने आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश।